दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। एक्शन की मांग को लेकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से संसद तक 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला गूंज रहा है। इस बीच कोचिंग हादसे मामले में एक थार चालक को गिरफ्तार किया गया। अब उस थार चालक की पत्नी सामने आई है। एसयूवी चालक मनोज कथुरिया की पत्नी शीमा अब मीडिया के सामने आ चुकी है। टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके पति पीड़ित हैं, न कि आरोपी। पुलिस के मुताबिक व्यवसायी कथुरिया जलभराव वाली सड़क पर एसयूवी कार चला रहे थे, जिससे 3 मंजिला इमारत के गेट पर पानी का दबाव बढ़ा और वो टूट गया, जिससे बेसमेंट में पानी भर गया। वो इस मामले में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में शामिल हैं और उनकी एसयूवी कार भी जब्त कर ली गई है। कथुरिया की पत्नी शीमा ने बताया कि उनके पति को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनकी कार के कारण गेट टूट सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से परिवार में दहशत की स्थिति है। राजेंद्र नगर में हुए हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई और पुलिस का ये कहना है कि एक काली या हरे कलर की थार आई और उसके बाद ये हादसा हुआ, जो कि दरअसल एक फोर्स गोरखा व्हीकल थी जिसे मनु चला रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी वाइफ शीमा मौजूद है। शीमा, सीधा सवाल ये है कि पुलिस का कहना है, लोग तो वैसा नहीं मान रहे, पुलिस का कहना है कि आपके पति के हरकतों के कारण 3 लोगों की जान गई। तस्वीरें कुछ ऐसा नहीं बयां करनी। आप उनकी वाइफ है, क्या चल रहा है परिवार के दिमाग में, क्या जहन में चल रहा है? हम शॉक में हैं। द लास्ट 2 days have been like a roller coaster ride with more lows than highs and अभी तक हमें पता नहीं है व्हाट हिट अस। हमें प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला है कि ये हुआ क्या है, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी में ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। सो इट्स गलत हुआ है जो हुआ है और गलत एलिगेशंस लगाए गए हैं मेरे हस्बैंड पे। वो स्पीड नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तस्वीरें दिखाती हैं कि एक रेडी बगल में से जा रही है, बैरिकेड्स वहाँ पे नहीं थे। तो आपको लगता है कि बैरिकेड्स रहने चाहिए थे, चाहे सिविक एजेंसीज अलर्ट रहती तो ऐसा हादसा नहीं होता और एक नॉर्मल सिटीजन जो उस रास्ते से जा रहा था उस पर ब्लेम नहीं आता? एब्सोल्युटली, रोड को बैरिकेड करना चाहिए था जब इतना वाटर लॉगिंग हो गया था और लोगों को वहीं कोई, मेरे ख्याल से मुझे उसमें स्विम करता हुआ भी दिखा था, कोई तैरता हुआ उस तरफ जा रहा था एंड ऑफ द वीडियो में। एंड वहाँ पे गाड़ियाँ का मूवमेंट बंद करना चाहिए था जब इतना वाटर लॉगिंग है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा, कभी सोचा था परिवार पे कुछ ऐसा होगा? और घर आके क्या बताया था मनुष्य ने? घर आए नहीं ना। अच्छा, घर आके सैटरडे को घर आके उन्होंने बताया कि पानी उनके बोनट तक आ गया था और हम सब बहुत अमेज थे कि इतनी ऊंची गाड़ी के बोनट तक पानी आना मतलब बहुत पानी भर गया था। एंड आके उन्होंने अपना इंजन आगे से जो ग्रिल होती है उसमें चेक किया, लाइट वाइट डाल के कि इंजन में पानी तो नहीं गया है, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, क्लच वच कुछ थोड़ा स्लिप कर रहा था जब वो आ रहे थे, तो वो सब उन्होंने चेक किया। तो एवरीथिंग थैंकफुली वाज फाइन इन द कार। बट ऐसे मौक़ों पे गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और वहीं पे रुक जाती हैं। वी आर थैंकफुल कि उनकी गाड़ी निकली वहाँ से। पुलिस का कहना है कि काफ़ी हाई स्पीड पे चला रहे थे, इस पे क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, वीडियो बाद में देखेंगे। पुलिस का कहना है काफ़ी हाई स्पीड पे गाड़ी थी, आपका क्या कहना है? ये वीडियो सामने है। गाड़ी ये मूव कर रही है, ब्रेक लाइट्स ऑन है, रेड लाइट्स, एंड बिल्कुल स्पीड पे नहीं है, ब्रेक लाइट्स ऑन है। अब कोर्ट से क्या उम्मीद है आप लोग को? हमें पूरा भरोसा है अपनी जुडिशरी पे एंड उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो बेल उनको मिलना चाहिए और वो आएंगे घर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हैं शीमा कथुरिया, जो मनुष्य की धर्मपत्नी है और जब से उनकी अरेस्टिंग हुई है, जाहिर सी बात है कौतूहल था लोगों में कि परिवार क्या सोचता हो, इसलिए हमने उनसे बात की। वहीं एसयूवी कार के मालिक मनोज कथुरिया के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सुनिए उनके वकील ने क्या कुछ कहा। कि वहाँ पे जो सबसे पहला नेग्लिजेंस है वो उस आदमी का नेग्लिजेंस है जो वहाँ पे बेसमेंट के अंदर पे एक लाइब्रेरी चला रहा था। तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो इस इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का, वो लाइब्रेरी चलाना था जो इलीगल था।
दूसरा हमारा आर्गुमेंट था कि अगर वाटर लॉगिंग है तो एक सिविक अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग ना हो। अगर उस रोड के ऊपर कोई गाड़ी चला के जा रहा है, जिस बिल्डिंग, उस रोड के ऊपर जो बिल्डिंग सिचुएटेड है उसके अंदर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है, तो इस आदमी को लायबिलिटी नहीं है। और स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने इतने सीरियस ऑफेंसेस लगाए हैं, जो डील करते हैं 304 पुराना आईपीसी होता था, अब 105 बीएनएस है, जिसमें इंटेंशन और नॉलेज एक मस्ट है। अगर इस तरह के हम एक्शन ले रहे हैं तो उस गाड़ी ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है, ये हमारी सबमिशन थी। आपने सर एक पॉइंट 9 जुलाई वाला भी उठाया, उस दिन भी पानी भरा था, 27 जून से पहले भी एप्लीकेशन शिकायत दी गई थी, वो क्या पॉइंट थे? वो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ट्विटर में अवेलेबल है कि एक सज्जन ने, कोई रिस्पेक्टेबल सिटीजन ने एक कंप्लेंट करी थी एमसीडी कमिश्नर को 26 जून को, और उसके बाद 16 जुलाई को उसको रिमाइंडर दिया गया और 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया। स्पेशली इसी रोड के बारे में, वाटर लॉगिंग के बारे में था और इसी इंस्टीट्यूट के बारे में भी था। अगर उसके बाद भी सिविक अमेनिटीज इंसिडेंट को रोक नहीं पाई है तो एक थर्ड पार्टी जो अनअवेयर है उस रोड से निकलने का कसूर कर रही है, उसको आप एक्यूज नहीं बना सकते। मेरा कहना यह था कि कोर्ट इस केस की सुपरिटेंडेंस खुद करे और इनोसेंट आदमी ना पकड़े जाए, राइट कल्प्रिट पकड़े जाए, ताकि उन 3 बच्चों की परिवार वालों को, बाकी स्टूडेंट्स को जो बेचारे रोड में जो 20 घंटा पढ़ा करते थे, वो आज बेचारे रोड के ऊपर हैं एक जस्टिस के लिए, उनको कम से कम न्याय मिल सके। कल हमने ये पॉइंट कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट किया था, तो हमें ये बताया गया, कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पुट करा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, तो उनका जवाब ये था कि इसमें हमने एमसीडी के कुछ ऑफिसर्स को सम्मन करा है। तो हमने कहा अगर आपने उनको नोटिस करा है तो फिर आदमी को नोटिस देना चाहिए था। आप किसी भी, इसमें 3-4 अथॉरिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली जल बोर्ड है, एमसीडी है, दिल्ली फायर सर्विसेज वाले हैं जो लाइसेंस देते हैं, पर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन या सुपरविजन या रिन्यूअल के में इंस्पेक्शन करने क्यों नहीं जाते हैं? अगर ऐसी रेगुलेटरी चल रही है तो आप एक चीज को होने के बाद क्यों ऐसा काम करते हैं, ये हमारा सबमिशन। सर आपने कुछ मेडिकल ग्राउंड पे भी कुछ कोर्ट से जो है लीनियंसी की रिक्वेस्ट की थी कि भी देखा जाए उसको, वो क्या है सर? हमारा बेल का ग्राउंड ऑन मेरिट था और साथ में ये था कि उसकी सिचुएशन, ही इज नॉट कीपिंग वेल, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज नॉट ए स्मॉल डिजीज, इट इज ए सीरियस एलिमेंट जो इन्फेक्शन के कारण उसके लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। तो उसके लिए भी उसको वन ऑफ द ग्राउंड फॉर बेल था हमारा, और हमारा ऑन मेरिट भी था। सर जो पीपी है उनका एक बहुत बड़ा ग्राउंड ये था, सबमिशन ये था कि जो मनोज कटोरिया हैं वो ऑफ रोड व्हीकल चलाने के शौकीन हैं और उन्होंने वहां उस दिन भी लापरवाही के साथ अपनी गाड़ी को चलाई, और अगर ऐसे न चलाई होती तो हादसा नहीं होता। ये बिल्कुल इररिलेवेंट, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने आर्गुमेंट करे हैं, बट मैं इसको बेबुनियाद आर्गुमेंट समझता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू हिम, उनका अपना अपोज करना था तो अपोज करने के लिए कोई ना कोई इनको ग्राउंड चाहिए। ये व्हीकल एक पैसेंजर व्हीकल है, मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट के लाइसेंस द्वारा व्हीकल है, इक्विवेलेंट एक एसयूवी है। अगर एक एसयूवी कोई आदमी चला रहा है, और आजकल की तो मोस्टली गाड़ियां एसयूवी चल रही है दिल्ली में, तो एक एसयूवी गाड़ी चलाने से आप कंट्रीब्यूट, एड, एंगेजमेंट कैसे लगा सकते हैं कि उसने ऑफेंस में किसी तरह से फैसिलिटेट किया? वहीं मनोज कथुरिया की पत्नी सीमा ने यह भी दावा किया है कि जमानत की सुनवाई तक उनको प्राथमिकी की कॉपी तक नहीं सौंपी गई है। ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।